अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, नताइज यकीनन आप तक पहुंच चुके होंगे अब तक। पंजाब के 20 हल्के ज़िमनी इंतखाब, और ऐसा ज़िमनी इंतखाब जिसे अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम ज़िमनी इंतखाब था तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन जो उसके नताइज हैं वो और भी ज़्यादा हैरान कुन है और एक बड़ा सरप्राइज़, एक बड़ा अपसेट दिया है तहरीक इंसाफ ने। और 20 में से 15 सीटों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। सिर्फ 4 सीटें ले सकी है मुस्लिम लीग नून, जो कि हुक्मरान जमात भी थी, और 1 सीट मिली है आज़ाद उम्मीदवार को। सियासी पंडितों की नाज़रीन जो पेशगोइयां थीं, जो नून लीग के दावे थे, वो सब धरे के धरे रह गए हैं और एक बड़ा सरप्राइज देने में इमरान खान साहब कामयाब तो हो गए हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय में 2 बुनियादी वजूहात हैं। बाकी वजूहात हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो जो बयानिया था कि महंगाई है, बैड गवर्नेंस है तहरीक इंसाफ की, इस वजह से इस हुकूमत ने उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। और आने के बाद जिस कदर महंगाई में इजाफा किया है, जिस तरह से IMF की शराइत को मिनवन तस्लीम किया है, और ख़ुद उनके अपने रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि हमें तिगनी का नाच IMF ने नचाया है, तो एक तो बुनियादी वजह महंगाई, और दूसरी जो बड़ी वजह बनी है वो है मुनहरिफ अराकीन को टिकट्स देना और प्रेफरेंस देना अपने रहनुमाओं की बजाय उन अफराद को जिनको तहरीक इंसाफ लोटा कह के पुकार रही थी। तो यह भी एक यकीनी तौर पे फैक्टर रहा है। लेकिन इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हमेशा की तरह इस बार भी जो कीमत है वो आपको और मुझे अदा करनी पड़ेगी, और उसके असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। आज स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश की है, शदीद मंदी का रुझान रहा, और डॉलर ने तारीखी बुलंदी को छुआ है। 4 रुपये 25 पैसे उसमें इजाफा हुआ, और अब वो 215 और 16 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आगे क्या होने जा रहा है? पंजाब में नंबर गेम्स चेंज हो चुकी है। क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसी हुकूमत के साथ मुद्दत पूरी करना चाहेंगे, या फिर जो खान साहब का फौरी इंतखाबात का मुतालबा है उसे माना जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया है, उसमें एक बार फिर से उन्होंने कुछ शिकायत की हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इलेक्शन कमीशन पर। उनका ये कहना है कि ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, इसमें भी पूरी कोशिश की गई धांधली की, इसके बावजूद अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया और वो कामयाब हुए। खान साहब का क्या कहना था वो भी सुनिए। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है, इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जितनी पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। ये इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन कमीशन ने हर हरबा इस्तेमाल किया हमें हराने का। मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए। खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीनियर तजियाकार हैदर वही साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, और इफ्तिखार दुरानी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। सबसे पहले दुरानी साहब, आपकी पार्टी को आपको बहुत बहुत मुबारक इस तारीखी फतह के ऊपर। और इससे पहले कि मैं दीगर सवालात की तरफ जाऊँ, जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा सामने आ रहा है कि खान साहब ने चूंकि इल्ज़ाम लगाया था मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के ऊपर कि वो पूरी प्री प्लान रिगिंग हो चुकी है, प्री पोल रिगिंग की तैयारी की गई है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो अब उनसे माफी मांगे। लेकिन खान साहब अभी भी इस्तीफा मांग रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, किसने कहा कि ये इन्होंने कोशिश नहीं की, धांधली की? मैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन कंट्रोल रूम था उसको मैनेज कर रहा था जी। अच्छा, कहीं से भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे इन्होंने धौंस और धांधली की कोशिश नहीं की जी। बखर में जो है उन्होंने कोशिश की, ख़वातीन पुलिस जो है वो ठप्पे लगा रही थी। दुल्ला भट्टी पोलिंग स्टेशन था, उस पर वो ठप्पे लगा रही थी। उसके बाद जो है सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस हरासा कर रही थी। फिर उसके बाद आपको रोका जा रहा था। अभी मज़े की बात यह है कि जो पटन ने वो लॉन्च की थी रिपोर्ट, उसमें 170 जो है तरीके थे धांधली के। तो हमारे जो सपोर्टर्स से और वोटर्स से, जो अवाम है बेसिकली, जिन्होंने ये इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है रिजेक्ट किया हुआ है और जिसके खिलाफ सारी जो है पब्लिक निकली है, पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है, उन लोगों ने उन तमाम प्रोसेसेस को बाईपास किया और जाके उन्होंने वोट दिया। और टर्न आउट हाई होने की वजह से भी इनको शदीद झटका और नुकसान पहुंचा। जनरली इन्होंने पूरी कोशिश की है, चाहे वो FIRs है। हमने तकरीबन कल जो है
28 कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन को जमा कराई हैं, 28। अच्छा। 28, ठीक है जी। तो हाँ जी, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे इन्होंने पूरी ज़बरदस्ती की, लेकिन अवाम के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी आप एजेंडा में इन्वॉल्व होते हैं, रजीम चेंज में होते हैं, तो आप बेसिकली कमज़ोर होते हैं। इन्होंने प्री पोल, ड्यूरिंग दी पोल हर जगह कोशिश की है। हमारा एक हल्का है PP7, PP7 जो है जी वो बनता है कहूटा कलर सईदा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। कल रात को वहाँ पे जो है RMS सिस्टम डाउन हुआ, वहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट थे कर्नल शबीर, वो जो है 850 की लीड पे थे। जब RMS अप हुआ तो वो 49 वोट से हार गए। जहां पे इनको मौका मिला है, जिधर इनको मौका मिला है, दुरानी साहब, कोशिश ये जरूर तो की है। और भी लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि अगर तमाम तर हरबे इस्तेमाल हुए, धांधली हुई, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना बड़ा एक मार्का मैं कहूंगा सरंजाम दिया है और इतनी बड़ी हिमायत अवाम की हासिल हुई है, तो ये कैसे हो गया? क्या खान साहब के बयानिए की जीत है? क्या इन लोगों के महंगाई के असरात हैं, या फिर वही बात कि मुनहरिफ अराकीन को टिकट्स दी? आपके ख्याल में किस तरह से ये सारे रिजल्ट्स आपके हक में आए? देखें जी, ये जो दो इश्यूज हैं जिसकी वजह से अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई। एक है खुददारी। जो हमारे पावर लीड्स हैं जी, खुददारी उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी गरीब अवाम जो है वो खुददार कौम है। वो इमरान खान जब 9 तारीख की रात को डायरी लेके अकेला निकला था, तो अवाम ने फैसला किया कि जी हम इमरान खान के साथ हैं। वो 65 कॉल्स पे निकले हैं और कल भी वो बाहर निकले। दूसरी चीज़ है जी करप्शन। इमरान खान का एंटी करप्शन बयानिया, ये लोग जो ये गुलदस्ता आया हुआ है हमारे पर, इम्पोर्टेड रजीम जो आई हुई है, जिन्होंने नैब लॉज अमेंड किए हैं और अपने जो है 1100 अरब रुपए की जो करप्शन इन्होंने अपनी छुपाई है, मतलब कि बचाया अपने आप को। हमारा कल सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। दूसरा जो बयानिया था वो अवाम में एको किया, वो एंटी करप्शन एजेंडा था इमरान खान का। वाइड लीडर है, वन वर्सेस ऑल, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे एंटी करप्शन के ऊपर। ये दोनों चीजें जो हैं, खुददारी और करप्शन, ये हमारी जो पावर एलीट है उसके लिए इशू नहीं है, लेकिन गरीब अवाम के लिए दोनों इशू हैं। खुददारी भी इशू है और उसके बाद ये करप्शन। आपके ख्याल में ये बुनियादी तौर पे खुददारी और करप्शन के खिलाफ रद्द-ए-अमल आया है और आपको एक यकीनी तौर पे कामयाबी हासिल हुई? ठीक है, और ये रद्द-ए-अमल आता रहेगा। ठीक है, देखें जी, जब तक ये हुकूमत रिजाइन करके नहीं जाएगी, रद्द-ए-अमल आता रहेगा। इस पे हम डिटेल से बात करते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है मुमकिना तौर पे, क्योंकि आज आपकी मीटिंग भी थी, उसके अंदर यकीनी तौर पे अहम फैसले भी हुए होंगे। हाशमी साहब, सबसे पहले तो एक चीज की तारीफ करनी होगी, नून लीग ने खुले दिल से इस हार को तस्लीम किया और मुबारकबाद भी दी गई। मरियम नवाज हो, मलिक अहमद खान हो, दीगर रहनुमा, उनकी तरफ से इन नताइज को तस्लीम भी किया गया। काबिल सताइश है ये इकदाम। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों का कैसा तजुर्बा था? ये कैसी धांधली थी कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली के बावजूद भी आप सिर्फ 4 सीटें निकाल पाए हैं? आपने समझते कि ये अफसोसनाक है नताइज? हाशमी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझा आप हैदर भाई साहब से पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, कल के इलेक्शन से इमरान खान साहब ने कुछ नहीं सीखा, ना PTI ने सीखा, ना इमरान खान साहब ने सीखा। जीरो। मैंने ये वहीं पे जो है ना इनकी इग्नोरेंट, एरोगेंसी, बदतमीजी, गाली गलोज, नाशुक्री, मैंने एक लफ्ज शुक्रिया का अदा नहीं किया किसी वोटर का, इलेक्शन कराने वालों का, इलेक्शन कमीशन का, जो स्कूल या जो भी इंतजामिया थी, जिले इंतजामिया थी, उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने पूरी कसर कहीं नहीं छोड़ी धांधली करने में। आवाम का शुक्रिया अदा किया बार खान साहब। नहीं, अगर धांधली की होती, अगर धांधली हुई थी तो इन्हें एक सीट ना मिलता, एक सीट ना मिल रहा होता। देखिए जी, ये इलेक्शन इनकी जीत तो नहीं है। अगर अब उस अंदाज में देखें तो 2018 में RTS बैठालने के बाद जो 20 सीटें इनको मिली थी, उनमें से ये 5 लूज कर गए। ये सीट हमारी नहीं थी जनाब, ये सीट थी इनकी। तो हमारे वक्त में, अच्छा दूसरी बात, जब भी गवर्नमेंट होती है तो अपोजिशन ये इनको बताए ना कि डस्का से लेके जितने बाय इलेक्शन माजी में होते रहे सब हम जीतते रहे। तो ये कौन सा नया एक बड़ा तोप इन्होंने चला दिया। इन्होंने ये थैंकलेस है बाय इलेक्शन में इस तरह की चीज। अभी मैं सुन रहा था जनाब दुरानी अपने इफ्तिखार साहब को, अब भाई जो इन्होंने 2 बात की कि ये 2 नारे थे, खुददारी और एंटी करप्शन। तो खुददारी इनकी इतनी ज्यादा थी कि तोहफे में दिए हुए घड़ी को ले जाकर के आप बैनुल अक़वामी मार्केट में बेच रहे।
खुददारी आपकी इतनी ज्यादा थी कि आप दुनिया के हर मुल्क में हाशमी साहब एक चीज का जवाब दीजिएगा कि आपका तो आपकी पार्टी का ये हाल था बयानिया कि और ये खुद भी करप्ट थे, इनके जो फ्रंट मैन थे, गोगी हो, पिरनी हो, जो लोग भी हो, हाशमी साहब, ये सारे पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं करप्शन की। तो ना इनके करप्शन के वजह से है, ना इनकी कोई ईमानदारी का काम है, ना इनको कोई खुददारी से कोई लेना देना है, ना इनके पास खुददारी है, ना इनके पास ईमानदारी है। लेकिन अभी तो बहरहाल वो इलेक्शन जीत गए हैं। दूसरा मेरी अर्ज सुनिएगा, मेरी अर्ज ये है कि आप लोगों का तो बयानिया यही था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो आप लोगों को किसी किस्म का अफसोस या मलाल तो नहीं होना चाहिए? आपका तो बयानिया ही यही सामने रखा गया था अवाम के सामने। जनाब हमने तो सीखा है। देखिए मरियम नवाज ने बड़े खुले दिल के साथ ये कहा कि जी आप इलेक्शन जीत गए, मुबारक हो। आगे बताएं ना जी, आपके पास कुछ है गाली देने के अलावा, बदतमीजी करने के अलावा, दूसरों को बुरा भला करने के अलावा, इदारों पे तनकीद करने के अलावा आपके पास क्या है? माने कौन सा आपने आपके दौर में पाकिस्तान में दूध दही के नहरें बह रहे थे? कौन सा आपके दौर में पाकिस्तान के लोग सुखी थे? कौन सा आपके दौर में कौमी खजाना भर रहा था? कौन सा आपके दौर में पाकिस्तान का बड़ा इमेज बिल्ड हो रहा था? आपके दौर में पाकिस्तान का हालात इतने खराब कर दिए आपने कि आज पाकिस्तानी कौम को यह दिन देखना पड़ा है। आपकी गलत पॉलिसियों के वजह से पाकिस्तान में आज अंधेरे हो गए। आपकी गलत पॉलिसी की वजह से आपने एक इंच ना सड़क बनाई, ना एक बिल्डिंग बनाया, ना एक स्कूल बनाया। तो ये किस बात की बगले बजा रहे हैं? दूसरों को गाली देना इन्होंने सीख लिया है, दूसरों पे इल्जाम लगाना इन्होंने सीख लिया है, दूसरों को बुरा भला कहना। इतनी अखलाकी जरूरत पैदा करे, मौका दीजिएगा, वोटर को भी सपोर्ट करे, इंतजामिया को भी तारीफ करे, इलेक्शन कमीशन को भी जाके सलूट मारे कि हाँ आपने XYZ जो भी है, ये जैसा भी इलेक्शन था हम इस इलेक्शन से मुतमईन है। अब इफ्तिखार भाई कह रहे हैं कि हमने 28 कंप्लेन किया, तो क्या ये हज करने के लिए गए थे वहां पे लोग? अरे भाई लोग वोट डालने जाते हैं, इनके जैसे जो गुंडे टाइप के इनके पार्टी के लोग होते हैं, वो लोग इस बात पे मैं सवाल पूछूंगा दुरानी साहब से, ठीक है? लाहौर मौका दीजिएगा। लाहौर में 2000 जाली शनाख्ती कार्ड पकड़ा गया ना भाई। जाली शनाख्ती कार्ड कौन पकड़ा? इसका जवाब लेते हैं दुरानी साहब से, मेरा मौका दीजिएगा। लाहौर में सारे इल्जामात इनके ऊपर है कि जाली वोटिंग ये करा रहे और हमें कह रहे हैं एंटी करप्शन। इल्जामात अब भी जारी है नाज़रीन, और देखते हैं कि इन इल्जामात का नतीजा क्या निकलता है। हैदर साहब, आपके ख्याल में क्या हो गया? हुकूमत होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद, और जिस तरह से तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम है कि प्री पोल रिगिंग की गई, तमाम मनसूबेबंदी हुई, फिर भी सिर्फ 4 सीटें इनके पास आई, ये क्या हो गया? अवाम का रद्द-ए-अमल किस वजह से ऐसा रहा? देखिए मेरे ख्याल से खान साहब जो है उन्होंने कामयाबी से कुछ चीजें की। एक तो वो इस तरफ उन्होंने अटेंशन ज्यादा जाने नहीं दी कि ये महंगाई जो है वो उनके जमाने से की शुरू हुई थी, और ये कड़ी IMF के मुआहदे के बाद जो है आज तक की महंगाई से जुड़ती है। लेकिन वो जो है वो मरासला लेके और वो डोनाल्ड लू और साजिश की बात लेके ऐसे चले कि जो एक्चुअली महंगाई की कड़ी उनसे जुड़ती थी, और जहां ये मिस्टर एक्स की बात करते हैं तो सबसे बड़े मिस्टर एक्स जो उनसे जुड़ते हैं पहले उनके धरने के जमाने से, उस चीज से उन्होंने अटेंशन बड़ी कामयाबी से हटा के रखी। और ये बात एक माननी पड़ेगी कि हालांकि ये बड़ा क्लियर है कि बाय इलेक्शंस इनकम्बेंट जब वो थे वो भी हारते आए, ये भी हारे। महंगाई ने दोनों इनकम्बेंट्स को बाय इलेक्शंस हरवाए हैं, सिर्फ PML नून को नहीं हरवाए। ये परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि मैं चोरों का शिकार करने जा रहा हूं, और फिर डाकू का वोट मांग रहे थे। ये भी बात जो है मेरे ख्याल से वो छुपा गए। हैदर साहब, अभी आपको पंजाब के अंदर क्या लग रहा है? कोई खींचातानी, ग्रुपबंदी फिर से सामने आ सकती है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी सभी जानते हैं, उनकी दरीना ख्वाहिश थी वजीर आला पंजाब बनना। अब उन्होंने अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाया और वो जीत भी गए हैं, तो क्या काफ लीग और इस तरह की कोई ग्रुपबंदी सामने आ सकती है फिर से? देखें अभी तो परवेज इलाही के साथ कमिटमेंट मेरे ख्याल से इसलिए भी चलेगी क्योंकि चौधरी शुजात जो है वो फेडरल में भी इम्पोर्टेंट अभी होते नजर आ रहे हैं मुझे। और ये देखें एक दो बात मैं वो कंप्लीट कर लूं, आपका जो पहला सवाल था कि जो लोटों की बात भी थी, तो खान साहब ने कम लोटे पाले हुए थे पहले, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो खान साहब जो है ना वो बस ये मरासले और मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने जो है ना बिल्कुल इन चीजों को दबा के रखा और अपने आप को उन चीजों से जुड़ने नहीं दिया जो कि उनकी एक्चुअली लाइव ही थी। तो ये उन्होंने कामयाबी से कर गए, और वो सिरातुल मुस्तकीम से लेके कायदे आजम, और वो तो शुरू ही मतलब वो वहां से करते थे कि आजकल का बंदा सोचेगा कि ये बात मेरे आजकल के मसाइल से किस तरह जोड़ी जाएगी, गुलामी और आज़ादी। तो इस तरह की बातों में वो एक्चुअली जो डे टू डे लोगों के मसाइल हैं और वो कहाँ से शुरू हुए
और मिस्टर एक्स के सारे मामला जो हैं वो एक्चुअली कहाँ से शुरू हुए, इस चीज को उन्होंने थोड़ा सा जो है वो कैमोफ्लेज करके चले। तो इसलिए जो है वो अवाम जो है वो जज्बाती भी होती है और जज्बात में आई थिंक कुछ हद तक आ भी गई। और आई थिंक नून लीग में सिर्फ क्योंकि मरियम नवाज ही एक इफेक्टिव कैंपेनर थी, पूरी पार्टी बिल्कुल जो है बैठी हुई थी और सिर्फ उन्होंने कैंपेन की और बहुत मौसर कैंपेन जरूर की, लेकिन थी वो अकेली। और जबकि पीएमएल नून को बहुत डिफरेंट फ्रंट से अटैक करना चाहिए था और जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ वो करने वाली सिर्फ मरियम नवाज थी और वो करती आई। तो इससे एक हैदर साहब एक और चीज भी तो वाज़ेह होती है कि जो तासुर है नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ के बयानिए में फर्क है। तो आप समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ के बयानिए की नाकामी भी है और लोगों का शदीद रद्दअमल भी आया उस पर? देखें ये इसलिए नाकामी है और देखें मैं नहीं समझता कि कोई मीम और शीन का जो है वो उस लेवल पे फर्क है। अंदरूनी तौर पे जरूर उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि एट द एंड ऑफ द डे तो मियां साहब इज इन द वन इन कंट्रोल। लेकिन जाहिर है कि ये जो मफाहमती अमल की तरफ पार्टी गई तो अपने जो देखें मरियम नवाज खासकर वोट को इज्जत दो और एक पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही थी और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई वो रेजिस्टेंस के खिलाफ बनाई थी। और ऑल ऑफ अ सडन अब ये गवर्नमेंट में आके हमने जिस तरह से देखा ये गवर्नमेंट अपने आप को कंडक्ट कर रही थी तो टिपिकल गवर्नमेंट वाली बातें थी, वो इंस्पिरेशन नहीं थी, वो कनेक्टिविटी आवाम से नहीं रही जो कि मरियम नवाज ने क्रिएट की थी और पार्टी को बचा के रखा था। जब पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही थी उन्होंने नाकाम बनाया। ठीक है, तो ये चीजें तो अपनी जगह बिल्कुल हैं, लेकिन अब देखें गोइंग फॉरवर्ड ये पीएमएल नून के लिए कुछ हद तक अच्छा भी हुआ। अगर आप सोचें अभी जनरल इलेक्शन हो जाते और उन्हें ये अंदाजा ना होता कि लोग क्या सोच रहे हैं तो बहुत बुरा हो सकता था उनके साथ। अब ये आई ओपनर है, अगर वो इससे सीखते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो ये पार्टी ये इंतहाई आम बात है कि सीखने को क्या मिलता है, क्योंकि सबक बहुत, लेकिन अगर इससे भी ना सीखा गया तो फिर आगे चल के मजीद नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन, पंजाब में सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है और कुछ ही घंटों में कहा जाए कुछ ही दिनों में फैसला होगा कि अब पंजाब का और उसके बाद फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। दुरानी साहब, क्या फैसले हुए आज कोर कमेटी के इजलास में? एक तो पंजाब में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। 22 जुलाई को क्या आपके वजारत आला के उम्मीदवार अभी भी परवेज़ इलाही साहब हैं या उस पर कोई और ऑप्शन ज़ेर गौर आ सकती है? दूसरा, क्या जो खान साहब का दरीना मुतालबा है फौरी इंतखाबात का, उसकी तरफ तहरीक इंसाफ जाएगी या फिर मौका दिया जाएगा परवेज़ इलाही साहब को कि वो पंजाब को हैंडल करें और मुद्दत पूरी की जाए असम्बलियों की? देखिए, जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की वो ऐसी नहीं है कि यहाँ पे जो है इस तरह की हुकूमत जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जो कोई उनकी हैसियत इस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो ये हिजान जो है सियासी हिजान जो है वो मईशी हिजान भी क्रिएट कर रहा है। जितनी भी इकॉनमी है वो डिस्टर्ब्ड है बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है सबसे जो बेहतरीन फैसला और जो हमने आज खान साहब ने कहा भी अपनी प्रेशर में कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। और ये जो मईशत है इसमें मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा कलीदी किरदार है। मैं हैरान हूँ कि जब हम गुफ्तगू करते हैं इकनॉमिक्स पे और इकॉनमी के ऊपर, जितना जुल्म मुस्लिम लीग नवाज ने इस मुल्क पे किया हुआ है। हम तो जब आए हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी थे उसने तो नेगेटिव रेटिंग रखी थी पाकिस्तान की। ये तो इमरान खान ने कोविड भी गुजारा और पॉजिटिव की तरफ हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है, हमें तो आप लोग शुक्रिया बोलें। नहीं, शुक्रिया तो इनको बिल्कुल भी नहीं देते। 37.5 साल इस मुल्क का खून चूस लिया उन्होंने। जितने महंगे बिजली घर हैं, जितनी बिजली महंगी है, सब इनका कसूर है। ये सारी मिसमैनेजमेंट जो है पाकिस्तान में है ना, ये दो मुसल्लत जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेड रिजीम्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी इकनॉमिक्स जो है ना, हमारी जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है जी। हम ऑनेस्टली बताते भी नहीं है, बिकॉज फिगर्स है ना जी। मैं कहूँ जी मैंने ज्यादा कर दिया, जी मैंने कम कर दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। दुरुस्त फरमा रहे हैं। आखिर में लेकिन एक चीज दुरानी साहब, जो कि जिसका खान साहब ने भी जिक्र किया कि हम अब भी IMF के मोहताज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खान साहब ने कहा था कि जिस वक्त हम इस पैकेज को खत्म करने की तरफ जा रहे थे, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, तो ये इंपोर्टेड हुकूमत जिसको वो कहते हैं कि ये मुसल्लत हो गई, इस वजह से मजीद महंगाई में इजाफा हो गया। तो अगर अब दोबारा से इलेक्शन होते हैं और वो जो निगोसिएशन चल रही है IMF से
वो भी डिस्टर्ब होगी, उनको भी एतराज़ होगा कि आप लोगों ने क्या खेल लगा रखा है, कभी एक हुकूमत कभी दूसरी, कभी एक पार्टी कभी दूसरी। तो आपने लगता है कि अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो उससे मजीद इंस्टेबिलिटी आएगी, मईशत को भी उसका अजियाला जो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये ज़ाती मफाद की खातिर हुकूमत, इनके ऊपर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे। इन्होंने उस करप्शन के केसेस से बचने के लिए जो दुनिया भर में मशहूर हैं, पीपल्स पार्टी पे बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई, आज तक पीपल्स पार्टी ने उनको सू नहीं किया बीबीसी के ऊपर। प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय आसिफ जरदारी के ऊपर फिल्म है, और निहाल हाशमी साहब की पार्टी के ऊपर भी बीबीसी ने फिल्म बनाई हुई है कि लाहौर टू इल्फर्ड वाया लंदन, ये पाक लेन के ऊपर सारी की सारी फिल्म है। इनमें से किसी ने उनको सू नहीं किया। इनकी तो सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी का इशू है कि दुनिया में पता है कि ये लोग क्रेडिबल नहीं हैं, मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, उधर से पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं, फिर वो चोरी करके बाहर ले जाते हैं और अपनी जायदादें बनाते हैं। किसी ने सरे महल खरीदा हुआ है, किसी ने पाक लेन खरीदा हुआ है, किसी ने एवन फील्ड खरीदे हुए हैं। ये तो मुझे बताए ना कि वो बेवकूफ़ है IMF वाले, उनको नजर नहीं आता कि ये लोग आते हैं, पैसे चोरी करते हैं, मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और ये UN कह रहा है थर्ड वर्ल्ड से पैसे जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड में। अच्छा, हम क्या कह रहे थे? हम तमाम जितने भी उधर सरबराह मुमलिकत से मिलता था, इमरान खान का पहला प्ली होता था कि खुदा के वास्ते मेरे मुल्क से जो पैसे जाते हैं वो रुकवा दो, आप हमें एड मत दो। ये जो यानी कि आप कहते हैं कि हम बेहतर डील कर लेंगे इनसे और हालात को बेहतर कर लेंगे अगर फौरी इंतखाब होते हैं, आप ये दावा कर रहे हैं? देखें जी, हमने 6% पे ग्रोथ इनको दी, हमने 31 अरब डॉलर के जो है इनको जो है फॉरेन रेमिटेंसेस दी हुई हैं, 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी, ठीक है, 5 साल जो है बेहतरीन क्रॉप्स थी। ये इनका अपना जो है जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया है मिफ्ता इस्माइल ने, उसमें लिखा हुआ है। इफ्तिखार दुरानी या इमरान खान नहीं कह रहा, ये खुद कन्फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अभी ये फंस गए हैं क्योंकि जाती मफाद था, इनके पास मुश्किल फैसला था। मुश्किल फैसला क्या था? हम करप्शन बचाएं, अगर इमरान खान रहेगा तो तरक्की भी हो जाएगी, ये मुड़के भी आ जाएगा और करप्शन भी वो हमारी जो है नहीं छोड़ेगा। और साथ ये था कि जी हम खुद आ जाएं और ये गन का टोकरा जो अभी ये सर पे लेके फिर रहे हैं, जो इनसे मैनेज नहीं हो रहा, तजर्बेकार टीम जो इनके पास है, इनको समझ नहीं आ रही है क्योंकि हर जगह पे इन्होंने मिसमैनेज किया पाकिस्तान को। हम जब भी इकोनॉमी को देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डाउन स्लाइड में रही है, कभी भी नहीं रहा। आप डॉलर मेंटेन करते रहें। ठीक है जी प्लीज। जिस तरह से आपने कहा कि इन्होंने गलत अंदाजे लगाए हैं, लेकिन एक गलत अंदाजा तो बाजार ये भी लगता है कि खान साहब का सारा बोझ अपने कंधे पर ले लिया और वो जो अवाम का खमियाजा खान साहब को भुगतना था, आज इन पार्टियों को, इस इत्तेहाद को भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान साहब का मुतालबा नाज़रीन आपने सुना आगाज में प्रोग्राम के, शेख रशीद साहब जो कि करीबी साथी भी हैं और दस्ते राज भी रहे, साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, उनकी तरफ से क्या मुतालबा किया गया, क्या गुफ्तगू की गई, वो भी सुनिए। आपके लाहौर के दिल से 3 जगह बल्ले ने आपको मारा 4 सीटों में। 2 वोटों की इनकी अक्सरियत है, सिर्फ 2 वोटों की। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं असेंबली तोड़ के, कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असेंबली को, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठे आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए। पहले वो समझ रहे थे कि गैर मुल्की एलामिया आया तो इमरान खान घर चला जाएगा, इमरान खान सबको घर भेज कर जाएगा। गुफ्तगू आपने सुनी। हाशमी साहब, एक ही मुतालबा सामने आ रहा है, चाहे वो शेख रशीद हो, इमरान खान हो या दीगर अरकान हो तहरीक इंसाफ के, फौरी इंतखाबात। क्या आप लोग इस मुतालबे को संजीदगी से कंसीडर करने जा रहे हैं? बैठ के बात होने जा रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? क्योंकि अखलाकी तौर पर अगर देखा जाए तो अगर पंजाब की हुकूमत भी उनके पास आ जाती है तो फिर जवाब नहीं रह जाता इस PTM के इत्तेहाद के पास कि वो हुकूमत करे। आप क्या कहेंगे? जुनैद भाई, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं ये भी कह दूँ कि देखिए जी, इमरान खान साहब ने कहा था परवेज इलाही साहब को सबसे बड़ा डाकू, और अब तो मुझे लगता है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगला वजीर आला पंजाब जो है वो ज़ैन कुरैशी है। अच्छा। क्योंकि ज़ैन कुरैशी वो सीट जीत के आया है जो उसके वालिद हार गए थे और वो PTI का अपना बंदा है। तो हाशमी साहब, अभी ये बहुत सारी स्पेकुलेशन, ये आपका तज्जिया है या खबर है? बहुत सारी स्पेकुलेशन कबल इस वक्त होगी। आप फिर से PTI के जो MPAs हैं वो कहेंगे हम क्यों दें काफ लीग के परवेज इलाही को वोट, वो शायद मुखर जाए और वो ना दें। तो अभी जो शतरंज के बसात है उसमें बहुत कुछ बाकी है। बहुत इसमें कोई नून लीग का किरदार भी होगा जल्दी खत्म नहीं हो रहा है शतरंज की बसात में? जी
इस शतरंज की बसात जी, जिसका जी, आप कह रहे हैं कि पंजाब अभी तो गेम बाकी है, क्या नून लीग का भी कोई किरदार होगा इसमें? जब शतरंज खेलने बैठते हैं तो सारी खेल रहे होते हैं ना। हम खिलाड़ी हैं, हम सियासतदान हैं, हमको ये एक दो इलेक्शन के रिजल्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें माजी में इससे ज्यादा धचका लगता रहा है, हमें अपनी कमजोरी और कोताहियों को समझने में ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं ये समझता हूं कि जनाब ये जो है ये पीटीआई से जैन इनके ख्वाहिश थी शाह महमूद की भी कि वो वजीर आला बने, वो नहीं बने तब उनका बेटा बनना चाहेगा। मगर मेरे भाई इफ्तिखार ने जो बातें की तो इतनी बड़ी बातें कर दी कि मैं हैरान था, परेशान था। जनाब 20 मिलियन डॉलर आपने लिया था आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, पूरे दुनिया से 3.5 साल में कर्जा। 3.5 साल में एक मंसूबा आप बता दें। आपने बिजली के मद में बात की तो नवाज शरीफ ने तो 3.5 साल में बिजली के इतने घर बना दिए। सर जो हाशमी साहब, अगर इतना सारा कुछ हो रहा था, इतने सारे तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात थे आपको, एक डैम बता दें, एक डैम बस। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों के साथ तोसा खाना में साबित हो गया है, फॉरेन फंडिंग में साबित हो गया है। और हमारे अगर कोई क़यादत के ऊपर कोई इल्जाम आपने लगाया था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ ने एक धेले का भी कोई करप्शन नहीं किया है और ना नवाज शरीफ ने किया है। और आज जो हाई कोर्ट में मरियम नवाज के केस जेर समाअत है उसमें भी ये बात साबित हो चुका है कि मरियम नवाज कभी भी उस एवन फील्ड के मालका नहीं थी। तो आप सिर्फ अगर इल्जाम गाली बकते रहे, कोई बात नहीं, आपका मुंह खराब होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। आपकी पार्टी का चेयरमैन, आप बताएं कि आपको वो फॉरेन फंडिंग के केस में आप 7 साल से जो आप लिए बैठे हैं इसके उस पे बात करें। 3.5 साल में आपने 20 बिलियन जो आपने लिया है डॉलर लोन, आप अपने घर से कहां खर्च किया? आपने बनी गाले पर लगाया, ठीक है हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हैदर वही साहब की राय पर क्या है वो शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हैदर साहब, एक तो ये बताएगा कि क्या आपको लगता है कि ज़ैन कुरैशी और परवेज़ इलाही के दरमियान में कोई मैच पड़ सकता है? दूसरा, क्या इस हुकूमत के पास अखलाकी जवाब बाकी रह जाएगा अगर केपी में इनकी हुकूमत ना हो, सिंध में इनकी हुकूमत ना हो, पंजाब में भी इनके हाथ से हुकूमत निकल जाए? देखिए, बात यह है कि ये हुकूमत मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी से छोड़ेंगे और उसकी वजह यह है कि अभी मुश्किल फैसले किए हैं, खान साहब के पास मोमेंटम है। अब अखलाकी जवाज है या नहीं है, ये अखलाकी जवाज भी ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ बदल भी सकती हैं, लेकिन कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और फिर एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड इश्यूज अगर आड़े आ गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोalition इस वक्त जब खान साहब का मोमेंटम है और जबकि अभी मुश्किल फैसलों का बर्डन उनको फेस करना पड़ेगा, तो इस स्टेज पे जनरल इलेक्शन की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे। तेल की कीमतें आलमी मंडी में जो है वो गिरती नजर आ रही हैं। पता नहीं यूक्रेन का एग्जैक्टली क्या बनेगा, बट कहीं ना कहीं आईएमएफ की अगर अमाउंट रिलीज हो जाती है तो आगे और डोनर्स भी सामने आएंगे। कुछ हो सकता है टेम्परेरी रिलीफ की तरफ हम जा रहे हों, तो ऐसे मौके पे मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत छोड़ेंगे। और मेरे ख्याल से केपी के और पंजाब की ये जो सारा सिनारियो है, अभी हम थोड़ा सा दूर हैं उससे। अभी परवेज इलाही साहब देखें 22 तारीख को आई थिंक ये कंटेस्ट होगा इलेक्शन। लेकिन हैदर साहब, ये ऑप्शन पीटीआई के पास तो रहेगी। अगर वो असेंबलियां केपी और पंजाब की तोड़ देते हैं तो फिर तो मजबूरी बन जाएगी, तो ऑप्शन ही नहीं होगी। नहीं, अगर वो तोड़ देते हैं तो इन दो सूबों में पहली बात है इलेक्शन होगा। दूसरा ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो क्या इतनी आसानी से मान जाएंगे, क्या पीटीआई के अपने लोग? ये आम सवाल है। अब नहीं, देखें खान साहब का अभी तो एक वो है वजन ना कि वो इस वक्त मनवा सकते हैं ये चीजें, लेकिन अभी कुछ वक्त है। कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का भी यहाँ एक रोल आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के कियोस्क की तरफ मुल्क जाएगा कि दो सूबों में जो है वो फिर से बाई इलेक्शन हो रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बैठी भी है सिर्फ इस्लामाबाद में और सिंध बलूचिस्तान का अलग मामला है। कहीं ना कहीं एक ग्रैंड कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी हो सकती है। देखें कि बात किस तरफ जाती है। मेरे ख्याल से ये अभी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और आगे एक अपॉइंटमेंट भी नवंबर की है जो कि फेडरल गवर्नमेंट और वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है जिसकी वजह से हुकूमत रखना चाहिए। और ये जो कैंडिडेट है वजारत आला का, इस पे आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर एक मैच पड़ सकता है?
मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो फिर बहुत अंदरूनी उनके मामला खराब हो जाएंगे और ये पीटीआई की 10 सीटों के बगैर नहीं अपना वज़ीर आला ला सकते। और फिर फेडरल में भी चौधरी शुजात जो है उनके 2 वोट जो हैं वो उस पर खड़ी है ये हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट भी, उनको भी कहीं ना कहीं वो करने की शायद कोशिश हो। तो मेरे ख्याल के परवेज इलाही को इस वक्त जो है वो उनके साथ ऐसा करेंगे, चाहेंगे शायद जरूर करना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहां तक बात जाएगी। ठीक है दुरानी साहब, एक तो ये कि खान साहब मुसलसल फौरी इंतखाबात की बात तो करते हैं, लेकिन किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? उनको अपना ये कहना था आज कि इस तरह के इंतखाबात अगर होने हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, यही इलेक्शन कमीशन है, यही इलेक्शन कमिश्नर हैं, और जो आप एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात करते हैं उसे यकसर मुस्तरद कर देते हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन का जो हालिया अभी ताज़ा कुछ देर पहले बयान आया, उन्होंने आपके एतराज़ात को, इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। फिर किस तरह से आप फौरी इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे? क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? वो एक दाखाना है जहाँ पे उधर एक साहब मौजूद हैं, वो एक पर्चा लेके आपको भेज देते हैं कि हमने मुस्तरद कर दिया है। ऑन द ग्राउंड उनकी न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। अभी मुझे बताएं, खान साहब ने बड़ी सी एग्जांपल दी आज, उन्होंने कहा कि जी एक जज ही मुतनाज़ है जिसने इंतखाबात कराने हैं, जो कमीशन है, यानी कि जज से मुराद कमीशन था। तो वो तो जब भी आप किसी भी कोर्ट में किसी पे नो कॉन्फिडेंस शो करते हैं तो ही है उसने छोड़ना पड़ता है उसको वो ओहदा। जब एक पूरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, तहरीक इंसाफ खैबर से कराची तक गिलगित बल्तिस्तान AJK में सबसे बड़ी जमात है, और वो कह रही है कि हमें इस पर एतमाद नहीं है। वो लिखते रहे प्रेस रिलीज, जितने उन्होंने फैसले किए हैं। कल जो पंजाब में इलेक्शन हुआ वो हमें ऐसा लग रहा था कि पंजाब पुलिस करा रही थी, इलेक्शन कमीशन तो हमें कहीं नजर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को तो हम ढूंढते रहे हैं। कल जब ये हुआ इधर कहोटा का जो इलेक्शन था PP7 में, रिटर्निंग ऑफिसर के पास DRO पहुंच गया और जियो न्यूज़ को वो उसने इंटरव्यू भी दे दिया जाके, भाई आपको क्या काम है यहाँ पे। अच्छा, जैसे ही वो मुड़ के गया वहाँ पे वो उन्होंने जनाब क्या कहते हैं रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम वो बैठ गया और रिजल्ट फिर हमारे खिलाफ आ गए। तो जब एक अच्छा इलेक्शन कमीशन में जो भी आप पिटीशन लेके जाते हैं वो बाइस्ड है। हमने तो उन्हें कहा जाके कि कोई एक फैसला कर ले जहां से आप अनबाइस्ड नजर आ जाएं। इसलिए लेकिन अभी आप असेंबली के अंदर भी तो इस्तीफे दिए हुए हैं, आप लोग उसके अंदर भी शामिल नहीं हैं, तो किस तरह से मुमकिन कैसे होगा? इसी इलेक्शन कमीशन के साथ, इसी इलेक्शन कमिश्नर के साथ आम इंतखाबात में आप जाने को तैयार नहीं है, फिर वे आउट क्या है? किस तरह से इसको अमल दरामद इस पर यकीनी होगा? देखें, आप लोग समझ नहीं रहे हैं और ना ये पोजीशन पार्टियां समझना चाह रही हैं। जिस तरह ये 22 इलेक्शन, आपने 20 सीटों पर इलेक्शन देख लिया ना, हमसे ये पूछा जा रहा था आप कैसे जीतेंगे। एक दिन प्रोग्राम से पहले मैं किसी निजी चैनल पे था तो उन्होंने मुझसे पूछा जी कैसे होगा। मैंने कहा जी कल हम जीत जाएंगे, 16 सीटें हमारी हैं। उन्हें कैसे जीत जाएंगे? मैंने कहा कल पता चलेगा आपको कैसे जीतेंगे। अवाम जब फैसला कर लेती है, आपने 45 डिग्री टेम्परेचर में अवाम निकली है, 50% से ज्यादा टर्न आउट है, आपको समझ आ रही है सेंटिमेंट पब्लिक की। मतलब कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू करते हैं, कभी पब्लिक के पास भी तो चले जाए ना जी। यहां से मैं तजिया दे दूंगा, उधर से निहाल हाशमी साहब भी तजिया दे देंगे, आप भी दे देंगे। अवाम के पास जाएं, वो उबले हुए बैठे हैं। 65 कॉलें दी हुई इमरान खान ने, 65 कॉल, समझना होगा। 65 कॉलों में आ गया। अवाम को समझना होगा। इससे पहले आता हूं और हाशमी साहब से जाने की कोशिश करते हैं कि वो अवाम की जो सेंटीमेंट्स हैं, जो जज्बात हैं, वो समझ रहे हैं और क्या इसके ऊपर वो अगली स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मुमकिन तौर पर इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हाशमी साहब, जिस तरह के मुश्किल फैसले, जिस तरह की महंगाई आप लोगों ने कर दी है, क्या आप लोग तैयार हैं इस तरह के हालात में फौरी इंतखाबात के लिए? क्योंकि खान साहब का तो मुसलसल वही मुतालबा है और ये दबाव लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद बढ़ता जाएगा अगर आप फौरी इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। जुनैद भाई, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब है और पाकिस्तान में और भी सूबे हैं और भी इकाइयां हैं। वहाँ के लोगों को आप किस बात की सजा दे रहे हैं? अगर वहाँ पे देखिए, ये कोई जरूरी है कि एक सूबे में, हमारे पड़ोस में भारत है, वहाँ पे कई सूबे में, अभी दिल्ली में और पंजाब में इलेक्शन होता है तो मरकज में तो नहीं हुआ है, उससे पहले यूपी में होता रहा, तो क्या मरकज में हो जाएगा? ऐसी जरूरत नहीं होती है कहीं पर भी। अगर जो लोग मफाकी हुकूमत में है वो लोग पाकिस्तान के मुंतखब लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, तो क्यों? और जो महंगाई आई है तो इफ्तिखार भाई की पार्टी की मेहरबानियों के वजह से आई है ना।
इमरान खान के करप्शन और नाहली की वजह से आई है। मुझे सिर्फ बता दे 3.5 साल में एक बीआरटी चला नहीं सके, बिजली की बात करें, एक डैम नहीं बना सके आप, सड़कें एक नहीं बना सके, अस्पताल एक नहीं चला सके, कॉलेज एक नहीं बना सके। बातें करवा लो इनसे, बस बातों के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जो फैसले आपने किए हाशमी साहब, ये तो खान साहब और उनकी पार्टी भी कर सकते थे। मिला था 3.5 साल में। कौन सा फॉर्मूला था जिसके लिए आप लोगों ने उन्होंने हुकूमत को गिराया? दिया, उन्होंने कराची K4 भी दे दिया, उन्होंने अमन भी दे दिया, उन्होंने CPAC भी दे दिया। ठीक है, ये तो सिर्फ अच्छा पे इल्जाम लगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं आगे बढ़ता हूं। हैदर साहब, आपके ख्याल में एक जो इल्जाम मुखालिफिन खान साहब के उन पर लगाते रहे कि 2018 में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की मदद से उनकी बैसाखियों से हुकूमत बनाई थी, तो खान साहब ने इस ज़िमनी इंतखाब में यह तो साबित कर दिया कि वो उसके बगैर भी इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं। नहीं, ये बात तो है कि वो इलेक्शन जाहिर है जीते हैं, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, और किसी एस्टैब्लिशमेंट के फेवर से नहीं जीते, बल्कि समझा तो यही जा रहा था एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था। बल्कि देखिए, एंटी एस्टैब्लिश बयानिए पे मरियम नवाज भी मकबूल हुई, ये भी उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया। खान साहब की मकबूलियत को मैं कोई नंबर तो नहीं दे सकता, लेकिन नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले उनकी मकबूलियत जो थी, अगर ये 1.5 साल वो रह जाते और इसी तरह से उन्हें कीमतें बढ़ानी भी पड़ती, पता नहीं उनकी मैनेजमेंट इस हद तक भी होती जो इस हुकूमत की है या नहीं, तो पता नहीं कि ये जो इलेक्शन आगे होते तो इवन तैनाती वो जो मर्जी करते फिरते, उसके बावजूद मुझे नजर नहीं आता वो कैसे इलेक्शन जीत सकते थे। तो ये बात है कि खान साहब ने ये इलेक्शन जो है वो आउट ऑफ द ब्लू एक निकाला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने सबको सरप्राइज किया है, लेकिन काफी वजूहात थी इसके पीछे, और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ना ही स्वेप्टेड अंडर द रग, और जनरल इलेक्शन में ये चीजें निकाली जाएंगी। फॉर एग्जांपल खान साहब तो ये भी बात बिल्कुल छुपा गए कि परवेज इलाही साहब से अगर उन्होंने डिसॉल्व भी करवानी थी असेंबली, तो फिर ये जो सारे लोगों से कहा वोट दो वगैरह, तो ये सारा गवर्नेंस आगे करनी है, उन्होंने नहीं करनी। क्या पंजाब का सूबा जो है उसमें जो अगर फेडरल गवर्नमेंट रहती है शहबाज शरीफ की, तो फिर महंगाई का मसला क्या बढ़ जाएगा फिर? क्योंकि ये तो कहेंगे कि ठीक है आप भी आ जाएं, और वो उनको फेडरल में मौका मिले कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो करें, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि अभी वो खान साहब के इस मोमेंटम के साथ वो इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस कॉल होंगे अनलेस के मजबूर किया गया है। बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब, हाशमी साहब का ये कहना है कि पंजाब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पंजाब में नहीं है, तो ये फौरी इंतखाबात को किस तरह से यकीनी बनाएंगे? क्या कोई लॉन्ग मार्च फिर से निकाला जाएगा? किस तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाए कि फौरी इंतखाबात पे कायल कर रहे हैं आप इस हुकूमत को? मुझे निहाल हाशमी साहब का दुख बड़ा ऑब्वियस नजर आ रहा है, आज बड़े वो जज्बाती भी हो रहे हैं, मुझे दुख नजर आ रहा है, मेरी हमदर्दी है उनके साथ। लॉटरी कभी कभी निकलती है इफ्तिखार साहब, इस बार आपकी लॉटरी निकल गई, हर बार नहीं निकलेगी। नवाज शरीफ का बयान यही चलेगा इंशाअल्लाह। जी जी मुझे दुख आपका नजर आ रहा है, मैं मेरी हमदर्दी है आपके साथ। देखें, वो जो है जो अवाम है ना, जो उसने फैसला किया, ये खैबर से कराची है, ये पंजाब के बाई इलेक्शन नहीं है। मैं यही तो बता रहा हूँ, सेंटिमेंट रीड करें, जज्बात अवाम के रीड करें, इनको घर तक छोड़ के आएगी अवाम। ये इसके बीच में सिर्फ इमरान खान खड़ा है, जिस वक्त इमरान खान थोड़ा सा साइड भी है, इनको घर छोड़ के आएंगे। ये कोई आप खाम ख्याली ना समझे कोई भी पाकिस्तान में। मैं जलसों में भी गया हूँ, मैं अवाम से भी मिलता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ, लोग यहाँ तक भरे हुए हैं। जिस वक्त इमरान खान साइड में थोड़ा सा क्रेडिट देंगे इन्होंने को कि जिस वक्त इन्होंने हुकूमत संभाली है, हालात वाकई मुल्की मईशत के अच्छे नहीं थे, तो इन्होंने सारा मलबा अपने सर ले लिया और आपको ज़िमनी इंतखाबात में जितवा कर यह भी साबित कर दिया कि खान साहब बगैर एस्टैब्लिशमेंट के भी जीत सकते हैं। तो इसका क्रेडिट तो आपको देना चाहिए इस हुकूमत को भी, नून लीग को भी। बिल्कुल भी इनको क्रेडिट नहीं देते हैं। ये एक साजिश के जरिए आए हैं। 1100 अरब रुपए के इन्होंने केसेस खत्म किए अपने, इनको पता था सारी जिंदगी में जेल में रहना था, उससे बचने के लिए, पार्लियामेंट में रहने के लिए। जादू का जरिए आना साबित हो चुका है। हम साबित से नहीं, हम वोट से आते हैं। नहीं, हम वोट के जरिए आए और आप जादू के जरिए आए। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।